नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाने के लिए प्रवेश प्रक्रिया तो शुरू कर दी, लेकिन इसका फायदा अभिभावकों को नहीं मिल रहा। लॉटरी में चयनित होने के बावजूद नर्सरी के पात्र बच्चों को निजी स्कूल आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दे रहे हैं। उन्हें फीस देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूलों का तर्क है कि सरकार ने पिछले सत्रों में पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया। विभाग ने हाल ही में आरटीई की लॉटरी निकाली है। अभिभावक चयनित बच्चों को स्कूलों में प्रवेश के लिए जा रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल उन्हें लौटा रहे हैं। अभिभावकों से कहा जा रहा है कि पहले फीस दें, फिर जब सरकार पैसा देगी तब वापस कर देंगे। अभिभावकों से एग्रीमेंट लिखवाया जा रहा है। अभिभावक इससे सहमत नहीं हैं। अभिभावकों का कहना है कि यह शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है। दौसा जिले की बांदीकुई पुलिस ने 87 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी का अश्लील वीडियो बनाकर रुपए ऐंठने के मामले में महिला कुमारी उषा निवासी बांदीकुई सहित 4 जनों, नीरज निवासी रलावता, विशाल निवासी बड़ा बास फंडीडा और सुनील कुमार निवासी बैरवा ढाणी आशापुरा को बापर्दा गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 23 निवासी रिटायर्ड रेल कर्मचारी ने रिपोर्ट दी कि गिरोह की महिला सदस्य द्वारा काम करने के बहाने घर में प्रवेश कर अन्य लोगों के साथ मिलकर उसका अश्लील वीडियो बनाकर सेक्स टॉर्शन और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने कस्बे से करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान कर नामजद किया और गिरफ्तार कर लिया। राजधानी जयपुर के निकटवर्ती सिनोदिया पंचायत के पनिहारी गांव निवासी महिला का शव खंडेल गांव में मिलने से सनसनी फैल गई। मंडवाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी बन्नाराम चौधरी ने बताया कि सिनोदिया पंचायत के पनिहारी गांव निवासी 50 वर्षीय लाडा देवी पत्नी नंदाराम तेतरवाल 2 दिन से लापता थी, जिसके परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। लाडा देवी के बेटों की शादी कल 30 अप्रैल को होने वाली थी। शादी के माहौल के चलते परिवार पिछले 2 दिनों से लाडा देवी की तलाश में था। पुलिस के अनुसार मृतका का शव खंडेल गांव में मिला। मौके पर पहुंची फुलेरा थाना पुलिस ने फुलेरा अस्पताल में महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। शादी की तैयारियों के बीच जब महिला का शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। ऐसे में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2025 यानी जेईई परीक्षा 18 मई को आयोजित होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं और 2 मई अंतिम तारीख है, जबकि फीस जमा 5 मई तक कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में कैंडिडेट को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए आयोजन एजेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने कैंडिडेट्स की मदद के लिए ऑनलाइन ही समाधान उपलब्ध करवाया है। इसके जरिए कैंडिडेट्स आवेदन में आ रही समस्याओं का समाधान ऑनलाइन ले सकेंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज के नाम से एक ऑनलाइन पेज शुरू किया गया है। कैंडिडेट्स जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से इस पेज पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानी को लिख सकते हैं। आईआईटी ने एक्सपर्ट इन परेशानियों में कैंडिडेट को राय देंगे। हरियाणा के कैथल में 17 साल के इकलौते बेटे ने मां की हत्या कर दी। मृतका के भाई विनोद कुमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मृतका के बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन परिजन अन्य लोगों पर भी वारदात में शामिल होने का शक जता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच करी है और पता लगाने में जुटी है कि घटना में और कौन शामिल हो सकता है। बता दें कि कैथल के गांव सिरटा में 17 साल के लड़के ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। बाद में अपने मामा को फोन करके कहा कि आपकी बहन को मार दिया है, इसे यहां से उठाकर ले जाओ। शुरुआती जांच में सामने आया कि बेटा नशे का आदी था। वह मां से नशे के लिए 50,000 रुपये मांग रहा था। मां ने जब कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसने उसकी हत्या कर दी। सदर थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पंजाब के अमृतसर वैरका बाईपास के पास हथियार बरामदगी के बाद पेशाब करने का बहाना बनाकर पुलिस मुलाजिम के सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने एहतियातन गोली चलाई, जिससे बदमाश घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर और एडीसीपी क्राइम जगबिंदर सिंह मौके पर पहुंचे। सीपी भुल्लर की बताया कि अमृतसर पुलिस ने नवदीप सिंह उर्फ नव, उज्जवल, हंस, जशनदीप सिंह और शिवम उर्फ बबलू को गिरफ्तार करके 6 पिस्तौल और असला बारूद बरामद किया था। गिरोह में शामिल शिवम के खिलाफ अमृतसर और इंदौर में कई केस दर्ज हैं।
पूछताछ के बाद सीआईए स्टाफ की टीम उसे वेरका बाईपास के पास हथियार बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। उस दौरान उसने पेशाब करने का बहाना बनाकर पुलिस से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। एएसआई केवल किशन की गोली से आरोपी घायल हो गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के कठुमर क्षेत्र के नापापाड़ा गांव में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे 50 वर्षीय आशू खान की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। मृतक के बेटे राहुल खान ने हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। सूचना पर बहतू कलां पुलिस अस्पताल पहुंची और एसपी संजीव नैन भी नापापाड़ा पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर मौका देखा। पुलिस अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। बाद में एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्रित किए। भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम आदि ने बताया कि आशू खान आइसक्रीम बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार की हालत बेहद दयनीय है। पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। मृतक के बेटे का विवाह 5 मई को होना है। घटना के बाद खुशियों वाले घर में मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से पर्यटन, कला और संस्कृति क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को तय समय पर विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों की समय सीमा का पालन न करने से न केवल लागत में वृद्धि होती है बल्कि राजस्व में भी कमी आती है। मुख्यमंत्री ने जयपुर में राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाने की योजना की घोषणा की, जिसमें राजस्थान की रियासतकालीन विरासत और बहुरंगी कला संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे प्रदेश की धरोहर से आगंतुकों को परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र की पुरानी हवेलियों में संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए शर्मा ने कहा कि इन हवेलियों के स्थापत्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, साथ ही जीर्णोद्धार की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर सृजन पर भी ध्यान केंद्रित किया। कोटा के बुढ़ादीत क्षेत्र के सनीजा बावड़ी गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल स्टेट हाईवे 70 पर चलती कार असंतुलित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया। कार में कुल 4 लोग सवार थे, जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे में 40 वर्षीय धर्मेंद्र मीणा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही बुढ़ादीत थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई नंदलाल सैनी ने घटनास्थल की जांच करके कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार कार के असंतुलन होने के कारण दुर्घटना हुई। उदयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देली गेट स्थित 2 दुकानों से नकली पनीर और मावा जब्त किया। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि नाकोड़ा एजेंसी और नाकोड़ा जनरल स्टोर पर छापेमारी में क्रमशः 32 और 34 किलो पनीर मिला, जो बाजार भाव से 100 रुपये प्रति किलो कम दाम पर बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पुलिस की मदद से पूछताछ की तो पता चला कि पनीर नवानिया स्थित रमेश्वर एग्रो में तैयार किया जा रहा है। कंपनी के मालिक रमेश डांगी की फैक्ट्री से 250 किलो और नकली पनीर जब्त किया गया। विभाग ने कंपनी द्वारा विभिन्न दुकानों में सप्लाई किए गए 1200 किलो से अधिक पनीर को नष्ट करवाया। टीम ने दोनों दुकानों और सप्लाई वाहन से कुल 5 सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे हैं। सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूरू के रतनगढ़ में 23 वर्षीय युवती का अपहरण कर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह सुबह घर से मदरसा पढ़ाने के लिए जा रही थी। इस दौरान 4 युवक गाड़ी लेकर आए और उसे डरा धमकाकर गाड़ी में बैठा लिया। इन लोगों ने नशीला पेय पिलाकर बेहोश कर दिया। रात में जब आंख खुली तो वह एक कमरे में बंद थी और आरोपी सहित उसके साथी वहां मौजूद थे। आरोपियों ने नशे की हालत में उसके हस्ताक्षर भी करवा लिए। इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी उसे मुंबई भी ले गए, जहां एक कमरे में बंद रखा। 25 अप्रैल तक आरोपी नशे की हालत में दुष्कर्म करता रहा। घटना में आरोपी की मां, चाचा व बुआ ने भी उसका साथ दिया।